नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो स्कूली प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विषय का नाम है गृह कार्य का समय, यानी होमवर्क टाइम। बच्चों, अक्सर आपने कई बार सुना या देखा या खुद उस प्रक्रिया से गुजरे हैं कि बहुत सारे, ज्यादातर तो स्कूल ऐसे हैं कि वो होमवर्क ढेर सारा बच्चे को देते हैं। वो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, प्राइमरी स्तर का है, जूनियर स्तर का है, उच्च माध्यमिक स्तर का, चाहे जिस स्तर का है, खूब सारा होमवर्क दिया जाता है बिना उसकी क्षमता देखे, बिना उसकी कक्षा क्लास को ध्यान में रखे हुए। कई बार स्कूल अगर इन प्रक्रियाओं को ज्यादा महत्व नहीं भी देते हैं तो उनके माता पिता या बच्चों के गार्जियंस स्कूल में इस बात का कंप्लेंट करते हैं कि आपके शिक्षक या विद्यालय बच्चों को होमवर्क नहीं देता है, बच्चे खूब सारी शैतानी करते हैं। ये होमवर्क बच्चे की सीखने की क्षमताओं को कैसे प्रभावित करता है, सीखने के आनंद के बजाय ये क्या करता है, पनिशमेंट की तरफ कैसे होमवर्क चला जाता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अक्सर ये मानना है कि होमवर्क जो सिलेबस है उसी से संबंधित हम लोग दे देते हैं। 6 से 8 घंटे की प्रक्रिया विद्यालय में बच्चा लगातार पूरी करता है, उसके तुरंत बाद उतने ही घंटे की या उससे कुछ कम या ज्यादा घंटों का होमवर्क दे दिया जाता है, जिससे बच्चा क्या करता है, थकान महसूस करता है। अब उतनी क्षमता बच्चे में है या नहीं है, उसको होमवर्क पूरा फिनिश करके ही विद्यालय जाना पड़ता है। अगर वो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो इसलिए वो दबाव में काम करता है, बिना समझे, बिना सोचे, बिना किसी इंटरेस्ट के उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करता चला जाता है। होमवर्क कैसा होना चाहिए, किस बच्चे को या किस कक्षा के स्तर के बच्चे को कितना दिया जाना चाहिए, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ध्यान दें कि होमवर्क किस प्रकार का दिया जाना है। होमवर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे के सराउंडिंग इन्वायरमेंट की गतिविधियां जरूर जुड़ी हों। वो बच्चे के सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड हो सकता है, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा हो सकता है, या बच्चे के जो घर में गतिविधियां बिजनेस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड है, इनसे संबंधित हो सकती हैं। जैसे किसी बच्चे को फसलों वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उससे कहा जा सकता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी फसलें लगाई गई हैं, इनके विषय में आप कुछ लिख कर लाएंगे। तो इसमें जो है बच्चे को एक्स्ट्रा किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इनसे पूछ करके वो प्रक्रियाओं को पूरी कर लेगा और वो चीजें वो उसकी जहन में या उसके कॉन्सेप्ट में हमेशा के लिए निर्मित हो जाएंगी। ज्यादातर क्या होता है, टीचर पर्टिकुलर एक्सरसाइज कराया और उसी एक्सरसाइज का होमवर्क, ऐसा होमवर्क पुनरावृत्ति या रिपीट करने वाला होमवर्क जो CW को HW में कन्वर्ट कर देते हैं शिक्षक, ऐसा होमवर्क निहायत बेकार होता है जो बच्चे के अंदर सीखने की प्रक्रियाओं को बहुत खराब करता है। तो होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की अपनी क्षमताएं, अपने चिंतन और अपनी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाला हो, जो इनोवेटिव टाइप का हो, जो बच्चे के अंदर नवाचार विकसित करने वाला होना चाहिए। तो और होमवर्क होना कितना चाहिए? होमवर्क प्रत्येक स्तर के बच्चे के लिए अलग अलग प्रावधान है। प्राथमिक अगर स्तर पर हम देखें, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति सप्ताह का होमवर्क दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य या होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन में सवाल भी पूछा गया था कि किस कक्षा स्तर तक कोई होमवर्क का प्रावधान नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति सप्ताह, जबकि होता क्या है, प्रतिदिन लोग देते हैं, प्रतिदिन नहीं, कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति सप्ताह। उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों की अगर हम बात करें तो 1 घंटे प्रतिदिन यानी 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह होमवर्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 2 घंटे प्रतिदिन यानी 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह के आधार पर होमवर्क दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को मिलकर योजना बनाने और गृह कार्य की मात्रा को विवेकशील बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा विवेकशील गृह कार्य नहीं बनाया जाता तो बच्चे बेमन उसको अनविलंगली तरीके से
कार्य को फिनिश करते हैं, उसको सीखते नहीं हैं, और वो उनको बोर्डम की तरफ, पैलग्यू ऑफ लर्निंग की तरफ ले जाता है, जिससे अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाती। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जरूरी है कि असाइनमेंट बेस्ड यानी थीम बेस्ड टास्क पर आधारित होमवर्क होना चाहिए, जो कक्षा कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, वो एक नए तरीके का क्रिएटिव वर्क हो, ताकि बच्चे उसे आसानी से अपने स्वयं के चिंतन या दूसरों की सहायता से कर पाएं, जिसमें गतिविधियां हो, जिसमें खेल हो, जिसमें कुछ रचनात्मकता हो, इन पर आधारित होना चाहिए। होमवर्क रटने पर या पुनरावृत्ति या रिपीट करने पर आधारित नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो के साथ जो आपके अनुभव हो कमेंट में जरूर लिखो, नए लोगों तक फॉरवर्ड करो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और आसानी से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।